सभी को स्नेह भरा नमस्कार। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी यानी कन्हैया का जन्मदिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का श्रृंगार करके भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ कान्हा के जन्म की कथा भी सुनते हैं। मान्यता है कि कन्हैया जन्म की यह कथा बहुत ही अद्भुत कथा है। इसे सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही मुरली मनोहर की कृपा से जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य का वास होता है। तो आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनका पुत्र कंस था। उनके पुत्र ने ही उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उससे बहुत प्रेम करता था। फिर देवकी का विवाह कंस ने वासुदेव से तय कर दिया। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तभी वासुदेव जी ने कहा कि वह देवकी और उन्हें ना मारे, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने की बजाय उन्हें कारागार में डाल दिया। कंस की बहन देवकी ने कारागार में ही अपनी सभी संतानों को जन्म दिया। कंस ने अपनी बहन देवकी की सभी संतानों को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। उसे अपनी बहन की 8वीं संतान से और भी भय लगने लगा। तभी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। श्री हरि ने वासुदेव से कहा कि वह कन्हैया को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं, वह स्वयं महामाया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, उनकी हथकड़ी सब खुल गई और कारागार के दरवाजे भी खुल गए। कारागार के ताले खुद ब खुद खुल गए। पहरेदारों को अपने आप ही नींद आ गई। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चल दिए। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करने के लिए चल दिए। जैसे ही यमुना का पानी श्री कृष्ण जी के चरणों को छूने लगा, वैसे ही यमुना जी का पानी का स्तर कम होने लगा। इस प्रकार से वासुदेव जी ने यमुना नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लिया। यमुना जी को पार करके वासुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के पास रखा और उनसे जन्मी कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी बहन की 8वीं संतान तो कन्या जन्मी है। फिर भी वह उससे भयभीत था और उसे मारने के लिए जमीन पर पटकने के लिए तैयार हुआ।
जैसे ही वह जमीन पर पटकने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही माया रूपी वह कन्या आसमान में पहुंच गई और आसमान में पहुंचकर बोली कि ए मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसने बहुत सारे राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भी भेजा, मगर सभी का संहार श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही कर दिया था और कोई भी श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसी तरह से यह सिलसिला श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने युवावस्था में आकर के कंस का वध किया। इसी के साथ ही श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था की यह कथा पूर्ण होती है। इस तरह से जो यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कन्हैया जी की कृपा से जो लोग आज के दिन व्रत करते हैं, श्री कृष्ण जी का विधिवत से पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बारे में जानने के लिए और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो पहले से ही आ चुकी है। आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।